पहले देखो, ये बात मैं तुम्हें बताऊंगा, ऑन रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो। भारत पे किस कदर कर्जा था। टोटल भारत की जो इनकम होती है उसका जो 40% है ना, सिर्फ हमें EMI भर रहे हैं। सपोज करो अखिलेश को सरकार चाहिए, वो थोड़ा सा मुसलमानों के लिए कर देगा। अरे चुरन न दे तो हिंदू है, हाँ हम सब हिंदू है, तो काम तो कर यार, किसी के लिए तो कुछ करेगा नहीं करेगा, ये वजह चुरन देता रहेगा। और मेरा मसला ये नहीं, RSS को भी राष्ट्रीय सेना में भर्ती का दर्जा देती है, जैसे CRPF है, RPF है, आर्मी है, इसी तरह से RSS को भी डिक्लेयर कर दो नेशनल आर्मी। मजा आ जाएगा, फिर खत्म कहानी। क्या जरूरत है सिरदर्दी करने की। योगी ने जो काम करा है ना, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे काम करा है, उसने बदमाशी खत्म करी है। अब ये नाले कुच्चे तो बनते रहेंगे, इनका कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। देश ऐसी स्थिति में है, इसकी जिम्मेदारी है, कोई लेने के लिए रेडी नहीं है। कैसे स्थिति? या तो योगी को बनाओ प्रधानमंत्री, देखो योगी को, या तो योगी को मैं बनाओ। मैं योगी देखो मुझे पसंद है, अच्छा लीडर है, अच्छा नेता है। यूपी में करप्शन कम है, गुंडागर्दी कम है। मोदी को हटाओ अब। और कोई अपने बात रखने के लिए अगर सांसद तक जाना चाहता है तो क्यों रोकेंगे? तो सर वो जो सांसद इसमें क्या करेगा? नहीं सर, एक बताइए सर, आपने 163 पहले 144 हुआ करती थी। हाँ ठीक है, सुन तो लीजिए पहले मेरी बात। जब आपने बोला 74 आई थिंक सांसद बोला था, आपके साथ में थे, तो वो सांसद है, वो आपकी आवाज उठाएंगे ना, आपको सांसद जाने की क्या जरूरत है? क्यों? सांसद को लोग बनाते हैं, संसद लोगों से बनी है, तो लोग क्यों नहीं जा सकते? सर हर कोई चला जाएगा तो ऐसे कैसे पॉसिबल होगा? 163 प्रोहिबिट, ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है कि धरने के लिए 163 की कोई जरूरत पड़ेगी। अच्छा। कोई कहीं भी धरने देने के लिए कोई परमिशन देने की जरूरत नहीं है। और ये तो बहुत छोटी बात है, तो छोड़ दो। जंतर मंतर एक छोटा सा इवेंट था, हो गया, और वो इवेंट सक्सेसफुल हुआ। सक्सेसफुल कैसे हुआ? धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन दे दिया। अच्छी बात है, हो गया। तो अब इसमें लीगल इलीगल तो कोई बात है ही नहीं। और दूसरी बात है लोकप्रिय थे कि नरेंद्र मोदी लोकप्रिय थे, अच्छी बात है, उन्हें चांस दिया है, 3 योजना उन्हें चांस दे दिया। देश ऐसी स्थिति में है, इसकी जिम्मेदारी अब कोई लेने के लिए रेडी नहीं है। कैसे स्थिति? या तो योगी को बनाओ प्रधानमंत्री। देखो योगी को, या तो योगी को मैं बनाओ। मैं योगी देखो मुझे पसंद है, अच्छा लीडर है, अच्छा नेता है। यूपी में करप्शन कम है, गुंडागर्दी कम है। मोदी को हटाओ अब, क्योंकि मोदी को ऑलरेडी 3 बार चांस दे चुके हैं। और अगर थोड़ा बहुत चांस दिया जाए, राहुल गांधी को देख लो, क्या दिक्कत आ रही है भाई। हमें तो सबका साथ सबका विकास चाहिए ना। अच्छा, तो यूपी में इस बार 27 में किसको देखते हैं, अखिलेश जी को या? मैं तो आंख बंद करके योगी जी को देखता हूँ। योगी जी को बिल्कुल। आंख बंद करके? हाँ, यूपी की हालत ठीक कर दी, भले ही गली घोड़े ये कुछ बनाया नहीं बनाया, गुंडागर्दी तो कम कर दी ना। चाहे कुछ करा नहीं करा, भगवा तो लहरा दिया ना। रोजगार दो ना दो, भगवा तो लहरा है, उससे क्या मतलब है रोजगार से? हमें तो अपना भगवा लहराना है, और कुछ करना ही नहीं है। टेंशन फ्री राम राम करनी है, और करने क्या है? अच्छा। हमें रोजगार पे बात नहीं करनी, हमें गरीब रेखा से बात करनी, इकोनॉमी का कुछ नहीं देखना। जैसे मोदी को हटाओ, अब तो मसला ये है योगी को प्रधानमंत्री बनाओ। मैंने अपनी पहली वोट ही नरेंद्र मोदी को दी थी बस। और मेरा मसला ये नहीं है, RSS को भी राष्ट्रीय सेना में भर्ती का दर्जा देती है, जैसे CRPF है, RPF है, आर्मी है, इसी तरह से RSS को भी डिक्लेयर कर दो नेशनल आर्मी। मजा आ जाएगा, फिर खत्म कहानी। क्या जरूरत है सिरदर्दी करने की। अब एक बात बताओ, ये 4 आदमी और संगठन अपना बनाएंगे, RSS अपनी बनाएगी, कोई जमातुल बनाएगा, मुसलमान अलग बनाएंगे, क्रिश्चियन अलग बनाएंगे। आर्मी क्या जरूरत है? इसे हटाओ, RSS लेके आओ, टेंशन खत्म। क्या दिक्कत है? अच्छा मजा भी आएगा, हमें भी अच्छा लगेगा भाई, एक तरफ सरकार चल रही है, दिक्कत ही कोई नहीं है। मोदी जैसे तो लीडर ही नहीं है कोई लीडर? देखो 15 साल हो गए, 15 साल में क्या करा उसने? पहले देखो, ये बात मैं तुम्हें बताऊंगा, ऑन रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो। भारत पे किस कदर कर्जा था। टोटल भारत की जो इनकम होती है उसका जो 40% है ना, सिर्फ हमें EMI भर रहे हैं। यानी कि इस भाई ने 100 रुपए कमाए और 40 रुपए किस्त में चले गए। किसकी? जिस लेवल से ये घूम रहे हैं उस पे चले गए, तो कोई फायदा है उसका? सब्सिडी पे चले गए भाई। जो कमा रहा है, जो कर रहा है, जरा इनके लिए करो। अगर ये अभी इथेनॉल का मुद्दा देख लो आप, इथेनॉल में जब आप, छोटी सी बात है को, आप पढ़े लिखे, हम तो खैर कम पढ़े लिखे हैं, नॉलेज कम है। इथेनॉल में जब ये क्या वो कौन थी, हार्मोन वगैरह में समुद्र लड़ाई चल रही थी ना, तो 120 बैरल हो गया था, 120, और अब 70 बैरल है, तो 50 बैरल का डिफरेंस दिखाई देता है। तब 93 रुपए बिक रहा था पेट्रोल प्योर, और अब क्या बिक रहा है? 102, 20% मिला हुआ, 50 से 70 हो गया। तो मतलब मेरा कहना यह है, 80 रुपए से कम पेट्रोल बेचा जा सकता है। और इसके लिए मैं नहीं बोल रहा, इसके लिए बहुत सारे विपक्षी नेता है जो हमारे भाइयों को, जिनका डायरेक्ट फायदा मिलेगा। सपोज करो आप ही हो, आप बाइक से आ रही हो, बाइक से जा रही हो, डेली 1 लीटर पेट्रोल लग रहा है, तो 22 रुपए फालतू दे रही हो आप। हिसाब से जिसमें गवर्नमेंट कमा रही है, कमाने के बावजूद 80 से नीचे पेट्रोल आराम से बिक जाएगा। अगर बेच नहीं पाए 80 से नीचे बहुत आराम से मजे से बिक जाएगा।
और गवर्नमेंट को बचा के। अब तो पता नहीं कह रहे कि कंपनियों का जो नुकसान हुआ है उसे भर पा रहे हैं, कब तक भर पाएंगे? 2 महीने लड़ाई नहीं चली, आज 70 बैरल से कम है 70 बैरल का डॉलर है। अब 120 बैरल के डॉलर के हिसाब से रेट निकाला हुआ है 102 का। सब हमें तो जब मजा आएगा, देखो मोदी हमें अच्छा लगता है तो हमारे लिए कम से कम यार रेट तो घटवा दो, और क्या चाहिए? रेट घटवा दो, शिक्षा पे अच्छे काम करवा दो। शिक्षा तो सबका राइट है, आपका भी मेरा भी, शिक्षा तो सबका राइट है, उस पर काम और उस पर क्या दिक्कत है? ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, कोई भी पार्टी आएगी हिंदू मुसलमान करती है। सपोज करो अखिलेश को सरकार चाहिए, वो थोड़ा सा मुसलमानों के लिए कर देगा, अरे चुरन न दे, तो हिंदू है, हाँ हम सब हिंदू है, तो काम तो कर यार, किसी के लिए तो कुछ करेगा नहीं करेगा, या वजह चुरन देता रहेगा ले मुसलमान को दिया। अब देख लेना तुम, थोड़े से दंगे होंगे, 2-4 हिंदू भाइयों को खड़ा करा जाएगा, 2-4 मुसलमानों को खड़ा जाएगा, उधर कहीं गोक्सी वगैरह में ये सब काम करवा के मामला इनका दिमाग खराब कर दिया जाएगा, होगा कुछ नहीं होगा ये काम। तो मुद्दा है पेट्रोल है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इन पे बात करें। क्या एम्प्लॉयमेंट रेशो है इंडिया का? क्या रेशो है बताओ आप? क्या था क्या है? और कहते हैं क्या करते? देखो मैं कोई कांग्रेस से भी मुझे कोई हमदर्दी नहीं है, चांस सबको मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी को बहुत चांस मिल गया, अब मसला ये है कि कोई नया आए, या तो योगी को लेकर आओ यार, मजे बांध देगा। अब भाई योगी तुम्हें पसंद नहीं तो राहुल गांधी को ले आओ, बिल्कुल भाई बदलना चाहिए ना भाई। वो बताया ना कि शेयरिंग ऑफ पावर है कॉन्स्टिट्यूशनल में, भाई बदल के बारी आनी चाहिए, और सिंगल पावर में नहीं रहना चाहिए। इतने टाइम से पावर में है तो बदलवा दो, मजा आ जाएगा, हम भी खुश, ये भी खुश, सब खुश। मोदी को जिताया यार हमने, खुद वोट दे के जिताया, अब योगी को खड़ा लाओ प्रधानमंत्री, अब योगी को जिताएंगे, खत्म। यूपी में, मैं तो यूपी की बात कर रही थी अभी फिलहाल। यूपी में कोई बात नहीं, इसके भी मन से हो जाएंगे, अखिलेश को जिता दो, क्या हो गया? अगर इसका मन कर रहा है ऐसे जिता दो, नहीं तो देखो सरकार तो योगी की अच्छी चली रही है, बस दिक्कत कोई है ही नहीं हमें। अच्छा। देखो हमें बीजेपी के पक्के कट्टर, अच्छा। कोई मतलब धर्म जाति से मतलब नहीं है, धर्म जाति से मतलब नहीं है कि भाई मैं हिंदू हूँ या मैं मुसलमान हूँ, नहीं। मसला है काम से योगी ने काम करा है, या योगी ने जो काम करा है ना, 0 टॉलरेंस पॉलिसी पे काम करा है, उसने बदमाशी खत्म करी है। अब ये नाले कुछ तो बनते रहेंगे, इनका कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। भले ये लोनी का रोड टूटा हुआ है, भले 1 घंटा लग रहा है जाने में, उससे कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात आप लोनी ये बार बार करते हैं, यहाँ का तो जो विधायक होगा, जो मेंबर होगा, जो वो देखेगा ना, यहाँ आगे योगी जी थोड़ी ना कि यहाँ पे सीमेंट डाल के बनवा दो। अब मैं बताता हूँ, सुनो, यहाँ पे पार्षद से लेके और पीएम तक सभासद बीजेपी, एमएलए बीजेपी, और आजकल तो जो हमारे चेयरमैन थे ना वो भी बीजेपी में चले गए, आरएलडी में, तो वो बीजेपी का ही है। सर मैं ये नहीं बोल रही एमपी भी बीजेपी। तो मैडम विकास क्या, इस भाई को कैसे दिखेगा विकास? ये तो अनपढ़ है, इसे मजदूरी करनी है, इसके लिए भी तो कुछ दिखाना पड़ेगा भाई। अच्छा सा हॉस्पिटल बन जाए, स्वास्थ्य के लिए अच्छे से रास्ते बन जाए, तो इन्हें दिखाई देगा ना भाई, जब दिखेगा भाई बढ़िया साफ सुथरा मेरा शहर है, ठीक है भाई मैं भी काम काज करूंगा, तभी तो मजा आएगा। अब ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा कि हाँ भाई विकास हो रहा है, दिख रहा नहीं, पट्टी बांध के विकास हो जाएगा क्या? सर बात अगर लोनी की छोड़ के यूपी की करें, यूपी में तो विकास हुआ है ना। कहाँ पर? सर आप अगर रोड एक्सप्रेसवे की बात करें तो यूपी सबसे 1 नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे। सर योगी सिर्फ टोल से बदमाशों को खत्म करा उसने, मैं उसकी ये पॉलिसी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आपको एक्सप्रेसवे नहीं दिखते? एक्सप्रेसवे कौन से वाला, एक नाम तो बताओ। यमुना अभी बना है, ठीक है, किसने बनाया था, किसने स्टार्टिंग करी थी बताओ ना। क्यों सर? नहीं योगी जी ने, योगी की सरकार में नहीं बना। अखिलेश के फीते कटे थे 5 साल तक, जो उसकी योजनाएं थी। और सबसे बड़ी बात है कोई अखिलेश भी अपनी जेब से नहीं कर रहा, हमारा पैसा हमारे लिए कर रहा है। हाँ। दूसरी बात यह, मैं एक्सप्रेस वे पर देखने नहीं जा रहा मैडम, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कार नहीं, मुझे ट्रेन से जाना है, ट्रेन अच्छी हो जाए, मेरे लिए बस का व्यवस्था अच्छी हो जाए, बस जिस रोड पर चलेगी वो रोड अच्छा हो जाए। लास्ट में मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मुझे हॉस्पिटल जाना है, वो हॉस्पिटल अच्छा हो जाए। कौन सा हॉस्पिटल है लोनी क्षेत्र में ही? इतनी बड़ी विधानसभा है, एक सीएस में इतना पानी भर जाता है मैडम, मैं लड़का हूँ, मैं तो तैर के चले जाऊंगा, आपका क्या होगा? आपका क्या होगा बताओ? मसला अगर देखा जाए तो 0 टॉलरेंस पे जैसे काम करा है ना, ऐसे ही डेवलपमेंट पे काम किया जाए, और इसकी सबकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी हमसे ज्यादा है। योगी अच्छा नेता है, इसे प्रधानमंत्री बना जाए, स्टेट में अखिलेश को लाए और सेंट्रल में बैठाई माननीय योगी। चलिए, लोगों की अपनी अलग अलग राय है यहाँ पे। कुछ का कहना है कि जो अखिलेश यादव हैं उनको मौका देना चाहिए, योगी को जो है प्रधानमंत्री का दावेदार बनाना चाहिए, प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिए। महिलाएं कुछ यहाँ पे बैठी हैं, चलिए बात करते हैं क्या वो अपनी राय रखती हैं। अखिलेश यादव की टाइम पे ज़्यादा सुरक्षित थी यहाँ अभी। हेलो मैम, कैसे हो?
मैम यूपी में चुनाव है, क्या लगता है 27 में कि कौन आएगा, योगी और अखिलेश यादव? योगी। योगी जी। योगी जी क्यों मैम? अपनी अपनी पसंद है सब। महिलाओं के लिए काम किया उन्होंने। हाँ जी। चलिए, मैम को तो योगी जी पसंद है। सर आप? योगी। योगी। हाँ जी, सर आप? योगी जी पसंद है हमें। सर योगी जी क्यों? योगी जी अच्छा काम करते हैं, दुश्मनों का सफाया करते हैं। अच्छा सर, यही मैंने अभी काफ़ी लोगों से बात करी, ना खुश हैं काफ़ी लोग। वो पागल है ना, इसलिए। वो एक्शन एकदम ले लेते हैं, इसीलिए वे नाखुश हैं। अच्छा। ये बदमाशों का इलाका है। अच्छा, आप लोनी से ही हैं सर? जी। लोनी का सर विकास को लेके काफ़ी ज़्यादा बोला जाता है कि विकास नहीं हुआ कुछ। अभी तक हुआ नहीं था, पर अब होगा विकास। जब से हमारे माननीय नंद किशोर विधायक जी आए हैं, हाँ। अब विकास की तरक्की बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, अब विकास हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। चलिए, थैंक यू। चलिए और बात करते हैं, देखते हैं लोगों से कि वो क्या राय रखते हैं अपनी, क्या बोलते हैं इस बार, कौन आ रहा है इस बार। हेलो सर, कैसे हैं सर? बताएंगे इस बार चुनाव है यूपी में, कौन, योगी जी, अखिलेश, किसको देखते हैं आप? मैं तो किसी को नहीं देखता हूँ। क्यों? फिर अच्छा काम किसको? कौन कर रहा है उसी को देंगे मैम। बताइए अच्छा काम किसने किया सर? फिलहाल किसकी सरकार चल रही है? अभी तो बीजेपी की, योगी जी की चल रही है। कितने साल हो गए उनको? और 15 साल हो जाएंगे। अच्छी बात है, नेक्स्ट टाइम भी वही आने चाहिए। नेक्स्ट टाइम भी वही आना हाँ चाहिए। जी, जो सर, अच्छा काम कर रहा है वही आने वही चाहिए। वही आने जो चाहिए। अच्छा काम करेगा वही आगे जाए। लेकिन सर मैं बात करूं थोड़ा सा यहाँ पे डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट का क्या बोलेंगे आप? हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, हालत है, धीरे धीरे रोड भी बन रहे हैं, सुधार आ रहा है, शोरूम वगैरह भी ओपन हो रहे हैं, अच्छा है सब चीज़। अच्छा, आप सर अच्छा है सर। क्या भाई, सर डेवलपमेंट आप की? रोड आप भी यूज़ कर रहे हो, हम भी यूज़ कर रहे हैं। डेवलपमेंट की बात रही, कितनी फैक्ट्री लगी है, क्या लगी, वो आप लोग भी जानते हैं। तो जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। अच्छा, काफ़ी लोग नाखुश लगते हैं, कुछ बोलते हैं कि रोड की हालत आप देख सकते हैं मैम कैसी है। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, हर किसी के अकॉर्डिंग तो कोई काम नहीं होता है। हाँ, कुछ की सोच अच्छी होती है, कुछ की सोच खराब होती है। बाकी सरकार का जो काम है उसको करने दो, जो भी कर रही है जनता के हित में अच्छी ही कर रही है। अगर अच्छा नहीं कर रही होती तो वापस थोड़ी आती। हाँ। 15 साल होने जा रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है तभी तो वापस से जनता आ रही है। हाँ, सर क्या बताएंगे, कौन आ रहा है 26 में, योगी जी, अखिलेश जी? 26 में मैडम देखो, जो सरकार अच्छा काम करेगी वही आएगा। 27 में 27 में सॉरी, हाँ कौन आ रहा है? जो भी सरकार अच्छा काम करेगी वही आनी चाहिए। कौन सरकार हमारे से अच्छा अब हम कंफर्म तो नहीं कह सकते कि भाई वही आपको आएगी। किसका अच्छा लगा काम? काम तो देखो अच्छा कर रही है बीजेपी भी, कुछ काम ऐसे हैं जो अच्छे कर रहे हैं, कुछ नहीं। अच्छा, जी, तो 27 में क्या देखते हैं कि योगी बनेंगे? अब जो भी बने मैडम वो तो सर आपको काम, आपको योगी जी के पसंद आए, क्या बदलाव देखना चाहते हैं कि? मतलब कुछ चीज़ें हैं जो मतलब पहले थी, 2014 से पहले लाइट की प्रॉब्लम थी, ठीक है ना, सड़कों की प्रॉब्लम थी, ये तो इसमें तो देखो काफ़ी अच्छा बर्ताव हो रहा है, मतलब हो रहा है चीज़ें, ठीक है ना। लेकिन और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें तो कुछ नहीं बोल सकते हम। ठीक है मैडम, मतलब धीरे धीरे विकास जो हो रहा हाँ है, धीरे धीरे जो विकास हो रहा है वो तो अच्छा हो रहा है। तो देखेंगे दोबारा से उन्हीं को या फिर बदलाव देखेंगे? वो तो मैडम जनता डिसाइड करेगी किसे जनता तो, आप ही तो जनता है सर, तभी तो है आपके हम भी बीच। जनता है। तो क्या बदलाव देखते हैं या फिर योगी जी? उसमें तो हम कह नहीं सकते मैडम। बड़ा मतलब कंफ्यूजन में लग रहा है। कोई तो होगा सर, जब विकास आपने देखा है, या तो आप चाहते हैं कि और विकास हो तो अखिलेश को आना चाहिए, या फिर और उससे ज़्यादा विकास हो तो जो है योगी को आना चाहिए? योगी अखिलेश के अलावा और भी तो है ना मैम। तो सर लेकिन टक्कर तो योगी, इन्हीं दोनों की चल रही है ना यूपी में। टक्कर किसी की नहीं है, जनता के लिए जो अच्छा काम करता है। अखिलेश जी ने भी कोई गलत काम तो करा नहीं है, जो भी करा है अच्छा काम करा है उन्होंने, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए वापस से। ऐसा तो है नहीं कि भाई बीजेपी की सरकार या तो 10 साल उनके ऑलरेडी हो चुके हैं, आगे 5 साल अखिलेश जी को दे के देख लो। ऐसा तो ये तो जनता डिसाइड करती है। देखो समय के अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट लगता है उसी की तरफ जनता जाती है। बीजेपी अच्छा काम करेगी तो जनता, मान लो हमारे घर में 10 सदस्य हैं, उसमें से 8 सदस्य बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, 2 अखिलेश को, तो जीतेगा कौन? 8 वाला ही जीतेगा ना, 2 वाला तो जीतेगा नहीं। कुछ अखिलेश की तरफ भी हैं, कुछ बीजेपी की तरफ भी हैं, तो जो अच्छा काम करेगी वही सरकार आएगी। 10 साल इनको दे दिया, अच्छी बात है। आगे जनता को अच्छा लगेगा इनको देगी, नहीं तो अखिलेश जी को देगी, जब वही 2 टक्कर पे हैं तो। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं और लोग से यहाँ पे कुछ हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? विष्णु कुमार शर्मा। अच्छा सर, क्या बोलेंगे, चुनाव है यूपी में, किसको देखते हैं, योगी जी को, अखिलेश जी को, राहुल जी, मायावती जी, किसको?
योगी जी को। योगी जी को? योगी जी को क्यों सर? तो बीजेपी की सरकार है, पहले से चली आ रही है इसलिए दे रहे हैं। हाँ। पहले से चली आ रही है इसीलिए काम और विकास के बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। और अगर बात करें कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते तो? ये तो कुछ नहीं, तो सब पार्टी आपस में करती रहती है। हाँ। ये तो हर कोई जो आएगी पार्टी वो ही कहेगी कि वो हिंदू है, ये मुसलमान है, सब अपने वोट बनाने के लिए कहते हैं। हाँ। ये है और कुछ नहीं। अच्छा। तो अखिलेश यादव बोलते हैं हम आएंगे तो महिलाओं के लिए 40,000 महीना देंगे। ये तो सब पीडीए की बात कर रहे हैं, मुस्लिम और यादवों की बात कर रहे हैं वो। ये तो मैडम कहते ही है, ना तो कोई देता है ना कुछ है, ये तो सब कहने वाली बात है। हाँ। कोई सरकार नहीं देती। हाँ। वो तो कहते ही है सब। अच्छा। ना तो बीजेपी वालों ने दिया, ना अखिलेश ने दिया है, किसने दिया है। हाँ जी। चलिए सर आप बताएंगे कुछ, कौन आ रहा है चुनाव में? बताओ जी। चुनाव में जी हाँ। मेरे को बुलेट का काम है जी, गिरी मार्केट में इधर बुलेट सब इन्हें बंद कर दिया भाई ने यार, चला दिया 8 दिन से बुलेट का। रॉयल इनफील्ड का मिस्त्री हूँ मैं गिरी मार्केट में, ठीक है जी। वकील के नाम से मेरी दुकान है, ठीक है जी। नेता कोई किसी को नहीं देता, ठीक है जी। बिना करो कहीं से नहीं आने का। गलत तो नहीं कह रहे मैडम? सही बात है। और वोट जो हो अपने मन का होता है, किसको जावे देनी चाह रहा मैं इसको चले जा आपको, ठीक है मैडम। ये तो एक नसीब की बात है, किस पे चले जा वोट, ठीक है ना। सॉरी सर, क्या बोला? मतलब वोट तो अगर आप मैं इसको देनी चाह रहा हूँ भैया को और आपको चले जा, वोट का तो काम ऐसे ही होता है जी। ऐसे कैसे हो सकता है सर? तुरंत बदल जाए मैडम। ऐसे कैसे हो सकता है? हो जाता है मन मैडम, का धारण बदल का जाता है। मन अभी तो मुझे अच्छा जैसे अब हम कह रहे हैं वहाँ जाके मन चेंज हो जाता है, चेंज होगा चलो इसको दो वोट ही बढ़िया है। मत करे यार, मन की बात होती है। अब हम यहाँ कह रहे हैं अब तो मुझे भैया अच्छा लग रहा, और कुछ टाइम बाद जब टाइम के सामने मैंने मगा इस भाई को नहीं देना, मैडम को देनी, ऐसा होता है ना मैडम। तो यही चीज है बस उसमें, है ना। तो वोट डालने के टाइम में, वोट डालने के टाइम में मन अलग हो जाता है, ये चीज है। और तो कोई किसको देखते हैं आप 27 में किसको देख रहे हैं? आप देखते हैं जी क्या हिसाब बनता है, किसका बनता है मैडम, उस हिसाब से करते हैं काम। विकास की बात करें, किसने किया विकास? बढ़िया ही हो रहा है जो हो रहा है। अब लोनी में पहली बार हो रहा है जी, 40 साल तो हम हो लिए मैडम, विकास तो पहली बार ही हो रहा लोनी में। लेकिन हो तो रहा है सर अब। हाँ अब हो रहा है जी विकास।